अब्बा जी बिन तेरे। और डॉक्टर के पास जाने से कौन सा लील होता भला? मैं क्यों जाऊं? मुझे क्या हुआ है? वैसे अल्ताफ, ये हवेली कितने की होगी? करोड़ों की है। तुझे सालगिरह का फंक्शन मिला, ये तो अच्छी बात है ना? यानी तुम्हें कोई इतराज नहीं ना। तो बाहर देख, सारे इंतजामात हो गए ना? अरे अम्मा, बाहर की टेंशन आप ना ले, बाहर आपके बेटे ने 4 चांद लगा दिए। एक तो तेरी माँ ने बीमार होकर इस पूरे फंक्शन को खराब कर दिया है, और ऊपर से तेरी जो परछाई है वो भी नहीं है। जो लड़की बताए बिना 6 दिन घर से गायब रहे ना, उसको भागना कहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे भाई हटो हटो, केक तो मैं खिलाऊंगी। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? की दसा पुत्र, मुझे तो लगता है जिंदगी भर का रोग लग गया है। नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? रोग लगे आपके वैसे बुरा मत मनाइएगा, मुझे तो लगता है कि आपके अपने ही आपके दुश्मन हैं। क्या बताओ तुझे, मेरे सर के ताज ने ऐस उम्र च मेरे सिर च खेप आई है। माँ जी क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, अब तू भी मुझे पागल कह। जब मेरे शौहर ने मेरी इज्जत नहीं रखी, तुझसे क्या गिला करूं मैं? माँ जी हिम्मत से काम लें, मैं कभी आपको बुरा कह सकती हूँ? तो खुल के बोलना, क्या शटाबू खेल रही मेरे जज्बात के साथ? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि गलती किसी और ने की, तो आप अपने आप को सजा क्यों दे रही हैं? केक खिलाया उस काठी अंग्रेज ने और खाने वाला अब्बा, तो आप अपनी जान पे दुखी क्यों हो रही हैं? दस ना, की करा मैं? माँ जी आप एक औरत हैं, और औरत जब बदला लेने पे आती है ना, तो पहाड़ों की रूख मोड़ देती है। अब तेरा क्या मतलब है? इस उम्र में बच्चों के बाप से लड़ूं? मोहल्ले में मजाक बने मेरा? माँ जी लड़ाई झगड़ा हल नहीं होता, और भी बड़े तरीके होते हैं मर्दों को सीधा करने के लिए। नबीला, अब माँ जी वो नसरीन है ना, उसने देखा है अशरफ भाई को किस तरह सीधा किया है। पर मैं सीधा तब करूं ना जब वो ऊपर से नीचे आए, जाके ऊपर छत पे सो गया है। अब इस उम्र में उसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। माँ जी कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आएंगे ना, लेकिन इस बार आपने ख्याल करना है कि लगाम को ढीला नहीं छोड़ना। ये नसरीन ने क्या कर दिया है? सारे खानदान के सामने मेरी नाक कटवा दी। ये भी कोई बात हुई भला? बंदा अपना बसा बसाया घर छोड़ के चला जाए। ठीक है, बाढ़ में जाए, लेकिन वो मेरे बगैर क्या करेगी? कैसे जिंदगी गुजारेगी? है तो वो जुबान की कड़वी, लेकिन मुझसे मोहब्बत बड़ी करती है। मैं जाऊंगा, इसको मना के लेके आऊंगा, सुबह ही जाऊंगा।
जाऊंगा। टोनी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे पे शक किया। देखना, गलतियाँ भी तो इंसानों से ही होती हैं और मैं भी एक इंसान हूँ। मैंने तेरे जैसे नेक सीरत इंसान पे शक किया है। दुश्मन तो मेरे अपने ही निकले। मुझे माफ़ कर दे टोनी, आज के बाद ना ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। टोनी, मुझे पता है जब तू चुप कर जाता है ना तो तेरा दिल टूटा होता है, इसलिए तू बात भी नहीं करता। देख, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पाँव को हाथ। पहलवान जी, जब FIR दर्ज हो जाती है तो केस हल करना लाजमी। हाँ जी, वो तो जाहिर है, वो तो करना पड़ता है। इसके लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार होगी। तो जनाब पूछें, मैं बताता हूँ आप। शमीम का निकाह हुआ था? जाहिर है थानेदार साहब, निकाह हुआ था तो ये सब कुछ हुआ है ना। निकाह नामा चाहिए होगा। हाँ, वो मैं मास्टर जी से ले लूंगा, उनके घर पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन निकाह पढ़ाने वाला कौन था? ये तो अब मुझे नहीं पता थानेदार साहब, ये इतनी बात मुझे नहीं पता जी। पहलवान जी, जिसको ये पता है फिर उसको तो लाएं। मसलन किसको लाएं जी? शमीम का बाप मास्टर। ओ जी मास्टर, उसका अब क्या मैं बताऊं आपको जनाब। वो तो बिल्कुल बच्चों की तरह था जनाब। घर से स्कूल गए, स्कूल से घर वापस आए। अब तो वो भी नहीं है। अब घर में बंद है, अपनी बेटी की तस्वीर देख रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। अल्लाह माफ करे जी। बस चीजें जाके पूछता हूँ पहले उसको। क्या बताऊं मैं आपको थानेदार साहब, वो इस काबिल नहीं है कि वो आपके सवालात के जवाब दे। पहलवान, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो सिर्फ हमें मास्टर से ही मिल सकती है। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। आप ऐसा करें कि आप ये जो सवालात है ना, मुझे एक कागज में लिख के दे दें। मैं इसकी तमाम तफसील जमा करके ठीपे के हाथ आपको भिजवा दूंगा, या मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, आप एक और काम करें। शमीम का अगर कोई मोबाइल था वो हमें मिल जाए तो हमारे बहुत काम आ सकता है। ठीक कह रहे हैं आप। मैं जी पता करता हूँ मास्टर जी से, अभी जाके पता करता हूँ। नसरीन, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? अच्छा, तो जो तुम कर रहे हो वो बड़ी अक्लमंदी है। बच्चों वाली हरकतें तुम कर रहे हो। वो देखो ना, वो जो तुम कह रही हो वो क्या? मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि अपना गला काट के दे दो। नसरीन, तू हुक्म तो कर। अपनी जान तली पे लेके फिरता हूँ तेरे लिए। बस यही तुम्हारी सस्ती किताबों वाली बातों से ना मुझे सख्त चिढ़ है। और तुम्हारे जैसे इंसान ना अफसाने पढ़ पढ़ के खुश ख्याली में जिंदा रहते हैं। कभी उर्दू अदब की चाशनी को छोड़ के ना जिंदगी की कड़वाहट को भी चखो, तुम्हें कुछ होश आए। हाय हाय कलसूम, क्या हो गया? क्यों भौंतरी जा रही हो? हाय हाय नबीला, तुझे क्या बताऊं, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। खामोश, चल मेरे साथ। अशरफ, बस कर दो। और मेरे लिए तो तुम एक छिपकली बन गए हो, ना निगले चैन ना उगले चैन। ठीक है नजरीन, तुम मुझे जहर दे दो। चलो
खुदकुशी करने की बात की, वो भी जनाना अंदाज में। और तुम कोई गोली शोली खाने की बात करते तो फिर भी मैं मानती हूँ। उड़ा लो मजाक मेरी मोहब्बत का, मेरे खलूस का। जितनी शर्मिंदगी मुझे हुई है ना नसरीन, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो वो आत उठा देता। हाय काश तू वही आत उठाने वाला होता। रुको, लेके आती हूँ सामान। सोचा था एक झटका दूंगी तो तुम में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी किस्मत ही सड़ गई। दुआ कर नसरीन, अशरफ में बदलाव ना आए। अगर अब ये बदलाव आया ना अशरफ में, तो सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाएगा। नसरीन जल्दी कर। ले पानी पी। अब बता हुआ क्या है? नबीला, टोनी मुझे छोड़ के चला गया है। अच्छा, पर क्यों? नबीला, ये तुम पूछ रही हो? क्या वो सालगिरह वाला तमाशा भूल गई हो? लेकिन केक तो अब्बा ने खाया था, पर टोनी तुझे क्यों छोड़ के चला गया? हाँ है नबीला, कि तुझे पूरी बात का पता ही नहीं है? नहीं, कसमें। मुखू ते दिल माया, दिलू ते दिल रख के ठोक चकिल माया। उस्ताद जी, मैंने आपसे एक बात करनी थी। वो मुंह बड़ा है और बात भी बड़ी है। क्यों मेरा कूड़ा करना चाहते? अपने घर क्यों नहीं जाते? उस्ताद जी, इधर आप मेरा हाथ झटक रहे हैं, उधर मेरे जमा पूंजी का कूड़ा कर रहे हैं। क्या बकबक कर रहे हो? और जी, मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं तो एक परदेसी आदमी हूँ, आप शहरी लोग हैं, और इस शहर में आपका अपना जाती घर है। आप घर क्यों नहीं जाते? कहीं भाभी ने तो नहीं कूटा आपको? चल है, ज्यादा शौक ना हो। टोनी के हर कदम के पीछे एक मकसद होता है, और मैं किसी वजह से यहाँ रुका हुआ हूँ। तुम्हें कोई मसला हो रहा है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं उस्ताद जी, माफी चाहता हूँ, मेरे मुंह में मिट्टी। असल में मेरे कहने का मकसद ये था, मैं तो घर से 1 महीने की जमा पूंजी लाया था, मेरे पास तो सिर्फ वापसी का किराया रह गया। तुम छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी सोच, छोटे छोटे खर्चे, तुम लोगों ने खाक तरक्की करनी है। आप तो उस्ताद जी पुटी सीधी बातें करके अपना ढिड भर लेंगे। हम परदेसी लोग अपना ढिड कैसे भरेंगे? हम क्या जाने ये ऊंच नीच ऊंचाई की चिड़िया को। अच्छा, तो ये है असल कहानी। देखो जरा, हमारे नाक के नीचे क्या क्या खिचड़ी पकती रहती है और हमें पता नहीं चलता। नबीला, अब तुम ना जले पे नमक ना छिड़को। हो कलसूम, क्यों तू हमेशा अपने अब्बा की तरह मुझे गलत समझती है? लेकिन खैर, जिस दरख्त पे ज्यादा फल होता है ना, लोग उसी पे ज्यादा पत्थर मारते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि अगर ये बात तू मुझसे पहले कर लेती ना, तो हो सकता है मैं तुझे कोई अच्छा मशवरा दे देती। लेकिन नबीला। हाँ, मैं जानती हूँ। तो ये सोच रही होगी ना कि अगर मैं नबीला को बताऊंगी तो उसकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रहेगी। लेकिन इसमें भी गलती मेरी है, मुझे दुनियादारी नहीं आती ना। देख कुलसूम, जिस तरह मेरे लिए रजिया है ना, उस तरह तू मेरे लिए है। वाकई नबीला? हाँ कुलसूम, लेकिन शायद तूने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन खैर, जो भी होता है ना, चंगे के लिए होता है, कोई गल नहीं। लेकिन अब एक मेरी बात ध्यान से सुन ले, आइंदा कोई भी बात
अम्मा अब्बा से करने से पहले एक दफ़ा मुझसे भी मशवरा कर लेना। और अभी मेरा ये मशवरा है कि इस बात को राज ही रहने दे। हो सकता है टोनी वापस आ जाए। क्यों अपना और अपने खामन का मजाक उड़ा रही है? आगे अब्बा ने कसर थोड़ी छोड़ी हुई है। नबीला तू कितनी चंगी है। देख ले फिर, ऐसे थोड़ी कहती हूँ कि मुझसे भी बात कर लिया कर। और इसको लटाओ, आगे चल के चल लटाओ। अच्छा एक चल। जरा सब्र तो कर जाए, 1 मिनट जा लटा। यकीन करना। ओए 1 मिनट जरा सब्र तो कर। हमारी भाई साहब थोड़ी देर बैठ जाएं, थक गए। बड़ी मेहरबानी। ओए होए, पहले शागिर्द को बैठने देते हैं। एक तुम्हें कहा था पेट्रोल डलवाओ, पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया? उस्ताद जी पैसे खत्म थी गए थे, आप मुझे पैसे दे, मैं पेट्रोल इसमें घटवा लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम पेट्रोल नहीं डलवाते। मैं मोटरसाइकिल के ऊपर बैठता हूँ, तुम इसको धक्का लगाओ। इसके 2 फायदे होंगे। क्या मत बाल? एक फायदा तो ये होगा कि पेट्रोल के पैसे बच जाएंगे, और दूसरा फायदा, मैं जब मोटरसाइकिल पे बैठूंगा तुम पीछे से धक्का लगाओगे तो ये डाक गाते हुए आना, इस तरह तुम्हारा सांस पक्का हो जाएगा। उस्ताद जी मैं आपसे केसट बनवाने आया हूँ और आप मुझे पागल बना रहे हैं। उस्ताद जी ये आपका मगरूरी आसा मेरे दिमाग को कोई बात बता रहा है। आपका घर बार भी है, बीवी भी है, इसके बावजूद भी आप एक परदेसी के साथ, मेरा मतलब है कि एक मस्कीन के साथ खज्जल हो रहे हैं। और मस्कीन, तू तो जानता है टोनी के हर कदम के पीछे एक लंबी प्लानिंग होती है। कुलसूम और उसके घर वालों ने मुझ पर और जानी पर शक किया। उनको क्या पता, और हर खुश आंख रखने वाली नजर के लिए मैं जाज़िबे नजर हूं। अगर वो मुझ पर रह गई थी तो उनको मेरा तो ख्याल करना चाहिए था। मेरी एक पर्सनैलिटी है यार, अब उनको सजा दूंगा मैं। वैसे उस्ताद जी आपकी बातें मेरे सर से गुजर जाती है, कोई समझ नहीं आ रहा आप क्या स्पीक रहे हैं। उस्ताद जी देखिए मेरी बात सुने, मुझे मत मारे, मैं मस्कीन आदमी हूँ। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम मेरे शागिर्द हो, अच्छे बच्चे हो तुम। उस्ताद जी जब कोई बड़े आदमी की बात दिमाग में समझ ना आए ना तो लगता है बंदे का आखिरी वेला आ गया है। अब इसलिए मुझे लग रहा था कि आप मुझे मार रहे हैं। आए मरे हमारे दुश्मन, तू बस ये सोच, जब मैं इतने दिनों के बाद काढ़ाऊंगा और कुलसूम मेरे कदमों में बैठ गए, और कदमों में बैठते ही कहेगी तेरे कदमों में खिलर जाने को जी चाह। मेरे गले में दर्द है ना। मैं उसे कहूंगा जा अपने पाप से इतने पैसे लेके आ कि हमारा 6 महीने तक गुजारा आराम से हो सके। ये हुई ना बात। चल अब धक्का लगा और मुझे घर पहुंचा, चल शाबाश। ऐसे उस्ताद जी एक बात कहूँ, हाँ। उस्ताद की इज्जत अगर मुझ पे वाजिब ना होती तो आपका कत्ल मुझ पे वाजिब था। मार भी तू, धक्का लगा, साथ राग भी कहना है। हाँ कह। बड़ा शाबाश 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 शाबाश। माँ जी क्या बना? बनना क्या है, छुपन छुपाई खेल रहा है मेरे साथ। जाहिर है हरकत ही ऐसी की है।
चुपना तो बनता है। कोई गल नहीं, मुझे बेसुकून किया है, खुद कौन सा सुकून में है। सारी रात गर्मी में छत पे होता है और सारा दिन दुकान पे आवाजार होता है। माँ जी, अच्छा तो नहीं लगता ये सब सुन के, क्योंकि वो मेरे बाप बचाएं। लेकिन इस बार अगर आपने टील दी ना, फिर आप तो जानती हैं, ऐन जवानी और ऐन बुढ़ापे का इश्क ना सबसे खतरनाक होता है। ओए ओदी ऐसी दी तैसी, नबीला तू रहमत नू नहीं जानदी। रहमत अपनी आई ते आए ना ते पिंड दे पिंड कम जांदे ने, और लेंदे नू या ये नहीं या मैं नहीं। मैं तो आज चाहती हूँ कि दोनों नहीं। इधर इसकी नींद खराब, उधर उसका चैन खराब, आहिस्ता आहिस्ता सब उसके दुश्मन हो रहे हैं। हाय नबीला, तू कितनी सियानी हो गई है। आज तो बस सुकून की नींद आनी है, और ख्वाब ख्वाब भी बड़े सोने आने। अब्बा जी बिन